कॉन्सेप्ट से आपको रूबरू कराते हैं और इसको टोकनाइजेशन कहते हैं। सुनने में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर ये लग रहा होगा, लेकिन हमारा मकसद यही है कि इसको आसान भाषा में आपको हम समझाएं। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कार्ड टोकनाइजेशन नाम का एक नया सुरक्षा कवच तैयार किया है, जिसका मकसद ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया को ज़्यादा सुरक्षित और मजबूत बनाना है। टोकनाइजेशन शब्द टोकन से संबंधित ज़रूर है, लेकिन इसका अर्थ कैसीनो और रेस्टोरेंट पर मिलने वाले टोकन से बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट इन केस अगर आप ऐसा सोच रहे हो। तो आज कार्ड टोकनाइजेशन की बारीकी पर हम बात करेंगे, साथ ही ये कैसे काम करता है, फ़ायदे क्या हैं, ये तमाम मुद्दे कार्ड टोकनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। इस पर हम विस्तार से बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ आकाश सिन्हा, को फाउंडर CEO कैश फ्री पेमेंट्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। तो सुनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, तमाम तरह की जानकारी उसको लेकर वैसे तो हम देख रहे हैं कि वेब पोर्टल्स और इंटरनेट पर है, लेकिन शायद लोग पढ़ने में थोड़ा सा कोताही कर लेते हैं, इसीलिए आपको आज शो पर बुलाया गया है। सिंप्लीफाई करें, ये कार्ड टोकनाइजेशन बहुत अनोखा साउंड करता है, लेकिन है क्या? जी, मैं आपको प्रोसेस बनाता हूँ। कार्ड टोकनाइजेशन इज वैलिड, एक तो ये वैलिड है ऑनलाइन पेमेंट्स पे। जब भी आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप पे पेमेंट करते हैं, आपको 16 डिजिट कार्ड नंबर एंटर करना पड़ता है। एंड अगर आप उस वेबसाइट पे दोबारा जाते हैं, देन आप अपना कार्ड वहाँ पे सेव करके रखते हैं, राइट। सो अभी तक ऐसा होता था कि जो भी मर्चेंट्स थे या ऑनलाइन मर्चेंट थे, वो आपके 16 डिजिट कार्ड एज इट इज अपने डेटाबेस पे स्टोर करते थे इन सम इनक्रिप्टेड फॉर्म। टोकनाइजेशन रूल के बाद कोई भी बिजनेस कार्ड का एक्चुअल 16 डिजिट नहीं स्टोर करेगा, उसका टोकन फॉर्म यूज करेगा। टोकन का मतलब है जैसे आपका 16 डिजिट कार्ड नंबर है, टोकन उसकी तरह ही दिखने वाला 16 डिजिट कार्ड नंबर होगा, बट इट विल बी अ डिफरेंट नंबर, राइट। इसका फायदा ये है कि आपका कार्ड ट्रांजैक्शन बिल्कुल ही सिक्योर रहेगा। कल को उस बिजनेस का अगर वेबसाइट हैक होता है या तो वहां से कार्ड डेटा चोरी होती है, देन आपका कार्ड टोकन जाएगा, आपका कार्ड डेटा किसी के हाथों में नहीं जाएगा। तो उसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपका कार्ड टोकन लेके कोई आपका कार्ड मिसयूज नहीं कर पाएगा। सो टोकन वही शब्द है, आपके कार्ड 16 डिजिट कार्ड नंबर के अगेंस्ट जो आपको नंबर मिलता है उसको हम टोकन कहते हैं, एंड पूरे प्रोसेस, पूरी विधि को टोकनाइजेशन कहते हैं। गिवन दैट लास्ट 5-10 सालों में इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट्स काफी बढ़ रहा है, काफी लोग कार्ड से ट्रांजैक्शन भी करते हैं ऑनलाइन, बट कार्ड स्टीलिंग या कार्ड चोरी घटनाएं भी काफी हो रही थी, राइट। काफी जगह आप अपना कार्ड स्टोर करते हैं, आप ध्यान नहीं देते कहाँ कर रहे हैं, और वहां पे जब भी उन मर्चेंट का डेटाबेस स्टील होता है या हैक होता है, आपका कार्ड डेटा भी चोरी हो जाता है, फिर आपका कार्ड डेटा मिसयूज होता है। ये सब चीज बंद करने के लिए आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2022 से ये टोकनाइजेशन को मैंडेटरी कर दिया है। जब भी आप किसी वेबसाइट या ऐप पे अपना कार्ड डिटेल स्टोर करते हैं, तो वो वेबसाइट आपका रियल कार्ड डिटेल नहीं स्टोर करके एक टोकन स्टोर करती है जो आपके कार्ड नंबर के सिमिलर हो, और जब भी उसको ट्रांजैक्शन करना होता है वो टोकन बैंक को भेजती है ट्रांजैक्शन के लिए, ना कि आपका कार्ड नंबर भेजती है, राइट। इसका अर्थ ये है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, किसी के पास आपका कार्ड नंबर का एक्सेस नहीं रहता है, और जब एक्सेस है ही नहीं, तब आपका कार्ड डिटेल मिसयूज होने का क्वेश्चन इज आउट ऑफ द कंटेक्स्ट। सो ओवरऑल फायदा ये है कि एज ए कस्टमर आपको काफी सेफ्टी रहेगा जब आप ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप पे ट्रांजैक्शन करेंगे। सेकेंड, आपके लिए फ्रिक्शन कम होगा। आप बगैर सोचे समझे यू कैन स्टोर कार्ड, आप कार्ड कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, राइट। ये गारंटीड है कि कोई भी बिजनेस मर्चेंट आपका कार्ड नंबर स्टोर नहीं कर सकता, वो आपका टोकन ही स्टोर कर सकते हैं, और वो टोकन अगर गलत इंसान के हाथ में भी लगता है, वो आपका कार्ड नंबर मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस टोकनाइजेशन है, इससे हमारा कार्ड यूसेज ऑनलाइन में काफी सेफ सिक्योर्ड है, और आपको काफी स्पीड मिलता है जब आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप पे कार्ड ट्रांजैक्शन करते हो। तो आकाश, ये पूरा इकोसिस्टम आपने हमें समझाया है, लेकिन ये होगा कैसे? हमारे पास तो नॉर्मल कार्ड ही है, टोकनाइज कार्ड क्या अलग होते हैं? साथ ही जिस मर्चेंट की आप बात कर रहे हैं वो भी तो इस इकोसिस्टम में लेस होने चाहिए, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? राइट, सी टोकनाइज कार्ड का कोई कंसेप्ट नहीं होता। आपके पास स्टैंडर्ड कार्ड है जो आपको बैंक देगा। अज्यूमिंग आपने स्टेट बैंक से कार्ड ले लिया, आपके पास आपका कार्ड नंबर 16 डिजिट कार्ड नंबर, राइट। और इकोसिस्टम में जैसे पार्टीज हो गए, एज ए कस्टमर आप एक पार्टी हो गए, फिर एक बिजनेस हो गया जिसके वेबसाइट पे आप कार्ड यूज कर रहे हो, थर्ड हो गए इशूअर जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे जो आपको कार्ड लेबल करते हैं, एंड फोर्थ हो गया बैंक जो आपको कार्ड दिया है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द फोर्थ पार्टी, राइट। अभी जब आप कार्ड नंबर बिजनेस को देते हो कि यार मुझे ट्रांजैक्ट करना है, दिस इज माई कार्ड नंबर,
बिजनेस नेटवर्क से वो कार्ड का टोकन मांग लेता है, राइट, सो दैट अगर अगली बार अगर आप कार्ड ट्रांजैक्ट कर रहे हो तो बिजनेस सिर्फ टोकन भेज के ट्रांजैक्शन कर सकता है, उसको कार्ड नंबर नहीं भेजना पड़ेगा टू वीजा और टू दी बैंक। तो ये सारे चारों इकोसिस्टम प्लेयर है। एज ए कस्टमर आपके लिए कुछ नहीं बदल रहा है, एज ए कस्टमर जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हैं आप वैसे ही करते जाइए। ओनली थिंग इज चेंजिंग, आपका पूरा फ्लो काफी सिक्योर हो रहा है बिकॉज किसी के पास आपका कार्ड नंबर का एक्सेस नहीं है, राइट। पहले क्या होता था, अगर आपने किसी बिजनेस पे कार्ड स्टोर कर दिया, उस बिजनेस को आपका 16 डिजिट कार्ड नंबर स्टोर करके रखना पड़ता था ताकि रिपीट ट्रांजैक्शन में वो सेम 16 डिजिट कार्ड नंबर बैंक को भेज सके ट्रांजैक्शन के लिए। जब से टोकनाइजेशन मैंडेटरी हुआ है तब से वो बिजनेस आपके कार्ड के हो बहु दिखने वाला टोकन स्टोर करके रखेगा, और जब उसको रिपीट ट्रांजैक्शन करना होगा वो टोकन भेजेगा बैंक को ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो प्रोसेस में चेंज यही है, प्रोसेस में चेंज ज्यादा बैकएंड में है। फॉर ए कस्टमर, फॉर ए पेयर चेंज बिल्कुल कुछ नहीं है, जैसे आप कार्ड स्टोर करते हैं तो आप वैसे ही कीजिए, राइट। आपके लिए ये पूरा फ्लो इज गेटिंग मोर सिक्योर्ड, ये काफी सुरक्षित है। अगर बीच में एक आपका टोकन लीक भी होता है देन यू डोंट हैव टू वरी, राइट, उस टोकन से कोई ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकता ऑनलाइन। ये सबसे बड़ा फायदा है पूरे प्रोसेस का। आकाश, ये जो आखिरी बात आपने कही ना वो ही मुझे समझनी थी, क्योंकि टोकन तो जो मर्चेंट है, जो हम डील कर रहे हैं, जिसके साथ हम पेमेंट कर रहे हैं, वो और उन बैंक के बीच की बात है। हमारे पास तो टोकन की जानकारी आएगी नहीं। तो अब आपने कहा कि अगर ये लीक हो जाएगा तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि वो जो टोकन नंबर है उससे तो मेरे कार्ड की डिटेल्स जुड़ी हुई है ना, तो अगर वो लीक हो जाता है तो वो सिक्योर कैसे है? करेक्ट। या इसमें सही सवाल है। इसमें जो भी आपका टोकन एक कार्ड नंबर के अगेंस्ट एक ही टोकन नहीं होता है। जब भी कोई बिजनेस बैंक से आपका कार्ड का टोकन रिक्वेस्ट करता है वो टोकन उस बिजनेस का यूनिक होता है। एग्जाम्पल, आपके पास 3 वेबसाइट है, वेबसाइट ए बी सी। अगर आप वेबसाइट ए पे अपना कार्ड सेव करोगे, वेबसाइट ए को टोकन ए मिलेगा, वेबसाइट बी को टोकन बी मिलेगा, वेबसाइट सी को टोकन सी मिलेगा। इवन तो आपका कार्ड नंबर सेम है फॉर ऑल 3 वेबसाइट, आपके टोकन अलग अलग होंगे। सो बेसिकली पॉइंट है, अगर वेबसाइट ए का टोकन लीक भी होता है तो वो वेबसाइट बी पे यूज नहीं हो पाएगा, ना कि वेबसाइट सी पे यूज हो पाएगा। तो जिसने आपका टोकन जनरेट किया है वही मर्चेंट आपका टोकन यूज कर सकता है फॉर रिपीट ट्रांजैक्शन। ये इस प्रोसेस का, ये इस फ्लो में इज अ फीचर। दैट्स वाई किसी वेबसाइट ऐसे टोकन रिलीज भी कर लिया, वो वेबसाइट बी सी या कहीं भी यूज नहीं होगा। ये सबसे बड़ा फायदा है। तो अब अगर हम जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आकाश, हमें सीवीवी नंबर भी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, या वो एक नंबर होगा जो पंचन करना होगा? वो अभी नया फीचर स्टार्ट हुआ है। अगर आपने कार्ड टोकनाइज अच्छा। कर रखा है तो आपको सीवीवी नहीं डालनी पड़ेगी, बट सारे बैंक अभी अच्छा। सपोर्ट नहीं कर रहे, वो धीरे धीरे बैंक सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। बट आपका फ्लो हाँ। ऐसे है, एक बार अपने कार्ड स्टोर कर दिया देन आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आपको ओटीपी डालना पड़ेगा एंड दिस बिकम्स वेरी फ्रिक्शन फ्री प्रोसेस, राइट। आपको कार्ड नंबर याद नहीं रखना पड़ेगा, ना कि आपको सीवीवी नंबर याद रखना पड़ेगा। तो मतलब हमारे लिए कोई नया कार्ड इशू कराने की ज़रूरत नहीं होगी, टोकन नंबर्स हमें नहीं मिलेंगे तो एंड यूज़र के सरदर्द की बात ये है नहीं। लेकिन जब हम किसी वेबसाइट पर हैं या ब्राउज़ कर रहे हैं तो ये टोकनाइज्ड इकोसिस्टम का हिस्सा है, हमें कैसे पता चलेगा? क्या वो ऑप्शन आएगा जब हम पेमेंट करने जाएँ कि आपको अपनी कार्ड की डिटेल सेव करनी है या नहीं? और क्या ये लिखा हुआ होगा कि ये एक अब टोकनाइज्ड ट्रांजैक्शन होगा अगली बार जब भी आप हमारी साइट पर आएँ, ऐसा कुछ होगा? ये मैंडेटरी है। आई थिंक जब भी कोई मर्चेंट कार्ड स्टोर करने की फैसिलिटी देता है उसको मेंशन करना पड़ेगा आपका कार्ड टोकनाइज फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और आपको कंसेंट देना पड़ेगा आपका कार्ड स्टोर करने का। ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी है, विदाउट इसके कोई कार्ड स्टोर नहीं कर सकता। सेकेंड इज, अगर कोई मर्चेंट किसी बैंक के साथ काम कर रहा है या किसी पेमेंट गेटवे के साथ काम कर रहा है, राइट, जैसे अगर कोई कैशवी के साथ काम कर रहा है तो कैशवी भी ये मैंडेट करता है कि आप अपने एंड पे कार्ड स्टोर नहीं कर सकते, एंड बैंक्स ऑल्सो उस मर्चेंट को ऑडिट कर सकता है कि वो कार्ड स्टोर कर रहा है या नहीं। फॉर ए कस्टमर, राइट, इन जनरल फॉर ए कस्टमर वो पेमेंट गेटवे पे अपना कार्ड डाल सकते हैं, वो ट्रस्टेड मर्चेंट में अपना कार्ड डाल सकते हैं। अगर उनको ट्रस्ट नहीं आ रहा दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू पेमेंट गेटवे एंड आस्क कि ये मर्चेंट जेन्युइन है क्या नहीं। बट ओवरऑल इकोसिस्टम में इतने चेक्स एंड बैलेंस है कि जो भी ये कार्ड स्टोर कर रहा है वो इंश्योर्ड होगा कि वो रजिस्टर्ड मर्चेंट हो, वो इंश्योर्ड होगा रजिस्टर्ड ऑथराइज पेमेंट गेटवे के साथ काम करो, तब आपका कार्ड काफी सुरक्षित है।
आखिरी सवाल आकाश, और उसके बाद हम इस चर्चा को समेटेंगे। ऑनलाइन फ्रॉड्स हम बहुत ज़्यादा होते हुए देख रहे हैं और हर वक्त एक नई तरह की इनोवेशन होती है जहाँ तक फाइनेंशियल फ्रॉड्स और ऑनलाइन फ्रॉड्स की बात है। किस हद तक रोकथाम इस टोकनाइजेशन के ज़रिए, या आपका कहने का मतलब है कि ये एक सिक्योर्ड वे है ट्रांजैक्शन करने का? ऑनलाइन फ्रॉड्स में हालांकि इतनी गतिविधि जो है वो कम नहीं होगी इसके ज़रिए, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल होगा। अगर आप देखो, किसी को ऑनलाइन फ्रॉड कमिट करना, उसको दो जानकारी चाहिए। एक आपका कार्ड नंबर चाहिए और सेकंड आपका ओटीपी चाहिए जो आपके मोबाइल पे आता है, राइट। पहले कार्ड नंबर स्टील करना पॉसिबल था, उसने किसी तरह कार्ड नंबर ले लिया और उसने आपको ट्रिक करके समाव ओटीपी भी ले लिया, फिर वो ट्रांजैक्शन कर लेता था। कि नई रिजीम में आप उसको आपका कार्ड नंबर कभी मिलेगा ही नहीं। दे विल नेवर हैव एक्सेस टू योर कार्ड नंबर, राइट। नाउ अगर आप अपना ओटीपी, इफ यू मेक श्योर कि आप ओटीपी अगर किसी स्ट्रेंजर के साथ शेयर नहीं कर रहे या किसी चैट ग्रुप पे नहीं डाल रहे, देन देयर इज ए नेग्लिजिबल चांस कि आपका कार्ड नंबर से पैसा चोरी होगा। तो एज ए कस्टमर आपको भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू मेक श्योर कि जो सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जो ओटीपी है, वो आप किसी के साथ ना शेयर करें, वो किसी वेबसाइट पे ना डालें, वो सिर्फ बैंक के वेबसाइट पे ही डालें एंड वो आप ही डालें, राइट। अगर आपको कॉल करके बताता है कि ओटीपी बताइए, आप मेक श्योर करें कि ओटीपी आप किसी को नहीं बताएं। ये दो चीज आप इंश्योर कर सकते हैं। एंड कार्ड नंबर इज समथिंग जो आप प्राइवेट रखना पड़ेगा। आप कार्ड नंबर अपना किसी के साथ व्हाट्सएप पे शेयर ना करें, किसी को नंबर नहीं बताएं। आप सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट में खुद ही एंटर करें एंड दिस वे आपका कार्ड नंबर सुरक्षित है, आप ओटीपी सुरक्षित रहिए, देन आपका पैसा कभी चोरी नहीं हो सकता। बहुत अच्छा लगा, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से इस पूरी टेक्नोलॉजी को दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, इसी नोट पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले चलिए, एक व्हाट्सएप नंबर है, झटपट आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर देते हैं। इस नंबर पर आपको अपने सवाल हमें भेजने हैं। हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है। आप किसी भी तरह का निवेश का सवाल पूछना चाहते हैं, लोन, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर अपने सवाल हमें आप भेजिए और हम हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।